नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच में हूं चार्ली। आपके साथ शो चल रहा है सदाबहार इवनिंग्स। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज 8 मार्च की तारीख है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। आप सभी को शुभकामनाएं, भर भर के शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। एक फिल्म का डायलॉग है, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है, लेकिन क्या सच में स्त्रियां सब कुछ कर पाती हैं? अगर आप सवाल पूछेंगे अपने समाज में जाके, अपने आसपास जाके, तो कहीं पर आपको जवाब मिलेगा हाँ, कहीं पर जवाब मिलेगा ना। जहां पर जवाब आपको हाँ मिलता है वहां तो ठीक है, लेकिन जवाब जहां पर ना मिलता है वहां पे सोचने की जरूरत है कि ये जवाब ना क्यों है। आज के जमाने में जब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, जहां पे महिलाएं, हमारे घर की बेटियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं, कहीं भी उनसे पीछे नहीं है, फिर भी इस सवाल का जवाब ना क्यों होता है। वो स्त्री है, वो सब कुछ कर सकती है, उसे सब कुछ करना चाहिए। जिस तरह से पुरुष सब कुछ करते हैं, सब कुछ करने की छूट, आजादी उनको होती है, उस तरह की आजादी आज भी बहुत जगह पे महिलाओं को नहीं है। लेकिन इन सारे ऑड सिचुएशन से लड़के कुछ महिलाएं हैं जो अच्छा कर रही हैं सोसाइटी में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ऐसे ही नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ एक खास मेहमान अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैम, सबसे पहले अपने बारे में बताएं और हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं उनको बताइए आप कौन हैं, कहाँ को बिलोंग करती हैं और क्या करती हैं आप? मैम हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच सुधा शाह यानी कि मिसेस जस्सी, और मैं एक पत्रकार हूँ और इसी के साथ साथ एक समाज सेवी भी हूँ। और ये प्रेरणा मुझे सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे पति यानी कि जसवीर सिंह जस्सी से मिली है। वो भी एक पत्रकार और समाज सेवी है। दरअसल मैं एक पत्रकार के होने के नाते मैं अपना काम भी करती हूँ और समाज को एक आईना दिखाने के लिए काम करती हूँ। हाल ही में हमने एक शादी की 10 दिसंबर को, शादी नहीं संदेश, एक विवाह ऐसा भी। इस शादी के माध्यम से हमने समाज को एक नया संदेश देने का मुहिम चलाया है। वो ये है दहेज विरोधी सबसे पहले। और इस चीज को लेकर समाज में अभी भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। दहेज को लेकर अभी भी लेन देन का जो प्रोसेस है वो चलता आ रहा है, वो कभी खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि इसके जिम्मेदार हम सभी हैं जी। क्योंकि इसे खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें सोच बदलने की जरूरत है। तो ये बदल नहीं रही है, तो इस चीज के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है, मैंने और जसवीर सिंह जस्सी यानी कि मेरे पति ने। और हमने इस चीज को करने के लिए सबसे पहले अपने परिवार को मनाया, परिवार को एग्री किया उस चीज को। उसके बाद हमने एक समाज में संदेश देने के लिए कोशिश की जी। दहेज विरोधी शादी करी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, ना उसमें ढोल बाजे नगाड़े, बहुत ही सिंपल तरीके से रामलीला ग्राउंड में हमने शादी की। और इसमें चीफ गेस्ट थे अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम, कुष्ठ आश्रम के लोग, LGBT के लोग। और ये बहुत ही अनोखी शादी रही जो इसमें गेस्ट रहे। गेस्ट हमारे बहुत सारे आते हैं, रिलेटिव आते हैं, बहुत सारे यहाँ के लोग आते हैं, वहाँ के लोग आते हैं कि देखने की शादी कैसी हो रही है, यहाँ के खाने कैसे है, वो कैसा है। लेकिन इसमें हमने ऐसे लोगों को इन्वाइट किया जिसको समाज बहुत ही छोटे स्तर से देखता है जी। बिल्कुल उन्हें पूछता तक नहीं है। तो उस चीजों को हमने कोशिश करा है समाज में लाने के लिए और अपने परिवार को एक आईना दिखाने के लिए, समाज को एक आईना दिखाने के लिए हमने कोशिश की है। और इसके साथ साथ हम 3 कामों पर मुहिम पर काम करते हैं। मैम, बीच में आपको रोकना चाहूंगा। आप जो भी इनिशिएटिव, जो भी मुहिम आप चला रही हैं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे जरा सा, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा मैम, आप जर्नलिस्ट हैं, रह चुकी हैं, तो एज अ जर्नलिस्ट आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी रहा है उसके आधार पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ किस तरह के चैलेंजेस महिलाओं को फेस करना पड़ता है और कैसे टैकल करती थी और महिलाओं को कैसे करना चाहिए? मीडिया में मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा है, ज्यादा बेहतर नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमें कभी भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, बड़ा प्लेटफॉर्म। हमें बहुत ही रीजनल चैनल्स में, छोटे प्लेटफॉर्म पे हमें काम करने का मौका मिला है। और छोटे रीजनल चैनल्स में वो प्रोवाइड नहीं मिलता है लड़कियों को। लड़कियों के साथ बहुत जाती होती है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि लड़कियां काम करने में पीछे रहती है। लड़कियां लड़कों से बेहतर करने की कोशिश करती है और आज कर भी रही है। लेकिन इसके बावजूद भी लड़कियों को उस तरीके से देखा जाता है और कई बार गलत चीजें होती है लड़कियों के साथ मीडिया में या फिर कहीं भी ऑफिसेस में, कहीं भी आप ऑफिसेस में चले जाओ, बहुत गलत काम होते हैं। उस चीज को लेकर लड़कियां भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है, मेरा मानना है, कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, मेरे साथ कभी ऐसी सिचुएशंस आई नहीं। और मैं इसीलिए मतलब मीडिया से काफी दूरी बना के रखती हूँ। लेकिन हाँ, वही है, घर का
मतलब सपना था मेरे घर का, मेरे फैमिली का कि मैं मीडिया में जाऊं, और इसके लिए मैंने पढ़ाई करा। जब मैं सामने प्लेटफॉर्म पे, जब मैं मीडिया में सामने आई, काम किया, तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि कैसा माहौल होता है, कैसे दुनिया होती है। मीडिया ही नहीं, बहुत से ऑफिसेस में बहुत से हमें संभल के रहना पड़ता है, संभल के चलना पड़ता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती है। और मैंने भी वही किया, संभल के चला और देख के चला। मैंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, जितना मेहनत किया मुझे उतना मिला। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, जैसे वर्क प्लेस पे जो भी ऑब्स्टेकल्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं को लेके, फीमेल एम्प्लॉयज को, क्या वो आवाज नहीं उठाती, वो विसल ब्लोअर बनने से बचती हैं, या फिर वहां पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता, एक बॉडी नहीं होती जो प्रशासनिक बॉडी एक होनी चाहिए उनकी आवाज को उठाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए? क्या ऐसा नहीं होता, या वो खुद नहीं करना चाहती हैं, या कई बार एडजस्ट करना पड़ता है? जी बिल्कुल सर, ये चीज तो होता है, कई बार मजबूरी भी होती है और कई बार आवाज नहीं उठाती है कि हम ऑफिस से निकाले जाएंगे, नौकरी से निकाले जाएंगे, बॉस हमें तुरंत निकाल देंगे, तुरंत फायर कर देंगे मुझे। तो ये चीज कहीं ना कहीं होती है सर। कुछ लड़कियों की मजबूरी होती है कि पैसों के लिए, हालांकि पैसे के लिए सभी काम करते हैं, सभी घर परिवार चलाने के लिए काम करते हैं। किसी की ज्यादा मजबूरी होती है तो किसी के लिए कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ आवाज उठाती है। लेकिन आवाज उठाने का भी कोई फायदा नहीं होता है सर, क्योंकि आवाज उठाने के बाद वो आवाज कुछ दिन बाद दब जाती है और वो फिर नॉर्मल तरीके से चलने लगती है। इसीलिए इस चीजों को बढ़ावा मिलते जाता है और ये चीजें होती रहती है, ये मामले आते रहते हैं सुनने में। तो अपनी तरफ से एक सुझाव क्या देना चाहेंगे मैम, वर्क प्लेस पे महिलाएं फ्री माइंड से काम कर सकें? अपनी तरफ से एक सुझाव आपसे जानना चाहूंगा मैम। यही बोलूंगी कि काम करें। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप एक आवाज उठाए। काम बहुत है, आगे भी है बहुत, निकाले तो जाओगे ही, ये तो हमें पता है। जिस जगह पे जो काम कर रहे हैं उसे पता होता है कि हमारा बॉस कैसा है, हमारा सीनियर्स कैसा है, हम अगर ये एक्शन लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो लेकिन आवाज उठाना चाहिए हर लड़कियों को, हर महिलाओं को जो काम कर रही है ऑफिसेस में, उनके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी, तो उन्हें तो बेशक आवाज उठानी चाहिए, ताकि आगे जाके कोई उन्हें, मतलब आगे जाके जो प्रताड़ित कर रहे हैं उन्हें बढ़ावा ना मिले। एक्चुअली में ये दुर्भाग्य है कि ऐसा कोई कानून नहीं है हमारे संविधान में जो वर्क प्लेस में अंदरूनी चीजों को, महिलाओं के साथ क्या दिक्कतें हो रही हैं उसको देखें और उस पर जस्टिफाई करें उसको। ठीक है, तो जब आप ऑफिस में थी, जब काम करती हैं अभी भी, तो बाहर का काम यानी कि ऑफिस का काम और घर के कामों में कैसे बैलेंस कैसे करती हैं मैम? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वर्किंग लेडीज के साथ। कई बार शादी ब्याह के बाद घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बेबी हो जाए तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हस्बैंड्स का क्या है, बाहर का काम देखते हैं, बहुत सारे लोग घर के काम में सपोर्ट नहीं करते हैं। आई होप कि आपके हस्बैंड करते होंगे। मैं देखा आपको यहाँ तक लेके आए हैं, सपोर्ट, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो आप कैसे बैलेंस करती हैं मैम ऑफिस के काम को, घर के काम को? देखिए, दरअसल मेरी शादी भी हाल फिलहाल हुई है दिसंबर में, और घर के काम को बोलूं तो मैं सबसे पहले मैं अपने पति को बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। वो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं, घर हो चाहे बाहर हो। ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस चले जाते हैं तो उन्हें खाना बना के मुझे देना है, घर का भी काम करना है, ऑफिस का भी काम करना है, ऐसा नहीं है। मैं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, घर का भी काम और ऑफिस का भी काम, और साथ साथ पति का भी देखभाल करना, जो कि हर एक महिलाओं का काम होता है। लेकिन उसी के साथ साथ पति भी मेरे साथ उतने ही इन्वॉल्व है जितना कि मैं हूँ। पति भी मेरे साथ बहुत इन्वॉल्व होके काम करते हैं, घर में भी सहयोग देते हैं, बाहर भी सहयोग देते हैं, और मेरा घर में भी जो काम चल रहा है अभी कंटेंट राइटिंग का, उसमें भी मेरा बहुत सहयोग देते हैं वो। तो इस चीज को हम अगर पति पत्नी एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले तो संसार बहुत अच्छे से चलेगा एक महिला के लिए। और हालांकि बात रही, एक पति ही घर में नहीं होता है, उसके साथ साथ एक सास भी जिम्मेदारी होती है, देवर की, जो मेरे घर में है ऑलरेडी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ उन्हें खुश रखने की, उनका सपोर्ट करने के लिए, और वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हालात बदल रहे हैं, जमाने बदल रहे हैं। बहू की तरह नहीं रह गई है अब बहू को बेटी मानना है, और बहू भी वो काम कर सकती है जो एक घर का बेटा कर सकता है। तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ करने की, और जिसका मुझे परिवार से सपोर्ट मिल रहा है। जी, जिस तरह से हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, आपके केस में आपके हस्बैंड का एक पुरुष का हाथ है, कह सकता हूँ मैं। तो आपसे जानना चाहूंगा मैम, हमारी सोसाइटी में कुछ टैबूज हैं, लाइक महिलाओं को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बेटियों को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। एक पहले से एक प्री सेट एक इन्होंने फॉर्मेट बना रखा है, इस हिसाब से ही चलना चाहिए।
लड़कों पे वो लागू नहीं होता। तो ऐसी कौन सी चीजें आपको अभी तक देखने को मिली हैं? कभी आपको ऐसा सुनने को मिला होगा कि ये मत करो, ये करो, ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं मैम हमारे आसपास? होती है सर, बहुत होती है, क्योंकि लड़कियां जितनी भी आगे बढ़ जाए, जितना भी अवार्ड लेके घर में आ जाए, लेकिन वो बहू ही होती है एक घर के लिए, एक समाज के लिए, पड़ोस के लिए, आस पड़ोस के लिए एक बहू ही होती है। अरे बहू तो घूंघट लेके नहीं चल रही है, अरे बहू तो ऐसे नहीं चल रही, अरे बहू ने कौन से कपड़े पहने। ये नहीं कहते कि अरे बहू ने तो बेटों से बढ़ के काम किया है, बहू ने तो अवार्ड लेके आ रही है, बहू तो शादी के बाद उसे अवार्ड मिल रहा है, बहू तो सम्मानित हो रही है, मेरी बहू एक पत्रकार है। ये चीज कभी नहीं सुनने को मिलता है, और ये नॉर्मल है, ये हर जगह होता है। लेकिन सबसे पहले सर हमें अपने परिवार की सोच बदलनी है। अगर परिवार में हमारा उस सोच से हो जाए कि अरे बहू ने ही बेटी लाए है हम घर में, तो सर समाज बदलने की जरूरत ही नहीं है, और ना आस पड़ोस की बात सुनने की जरूरत है। पहले हमारे परिवार समझ जाए कि बहू नहीं बेटी आई है, और बहू अपने मन से हिसाब से जो करना है करे। हमें हमारा देखभाल कर रही है, अपना भी कर रही है, हमारे बेटे का भी कर रही है, और खास करके समाज को एक नया संदेश दे रही है। तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती सर। लोग जो है कोट पैंट पहने, हाथ में माइक लिए बहू को देखने से बिटिया को देखने से ज्यादा घूंघट वाली बहू को देखना पसंद करते हैं। जी, आपके हिसाब से वीमेन एम्पावरमेंट के असल मायने क्या है? मेरे हिसाब से सर सबसे पहले तो लोगों की सोच बदलने की बहुत जरूरत है कि हालांकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी है अब के जमाने में। लड़कियां लड़कों से भी आगे बढ़ रही हैं, कोशिश भी कर रही है, परिवार का भी सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं ससुराल का भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन ऐसे कई जगह है अभी भी जब लड़कियों को हीन भावना से देखा जाता है। अपने घर में जब बहू आती है तो बहू खाना पका के दे, हमें वो सेवा करे, हमारा पैर हाथ दबाए, वो करे, बिल्कुल करे। लेकिन इसी के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए भी सपोर्ट करे कि आप आगे बढ़ो, आप आगे जाओ, आप पढ़ाई करो या फिर जॉब करो या फिर कुछ बन के दिखाओ या फिर समाज को एक नया संदेश दो। तो मेरा मानना यही है कि लड़कियों को बहुत आगे बढ़ना चाहिए। बहू हो, चाहे वो बेटी बने चाहे बहू बने, चाहे एक बच्चे की माँ ही क्यों ना हो, कभी आगे बढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए। घर की चार दीवारी में रह के कुछ नहीं होगा, आगे बढ़े, समाज को एक नया संदेश दे। और मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा पति का बहुत सपोर्ट है, और मैं आगे भी यही कोशिश करूंगी कि समाज को और भी नए तरीके से संदेश दूं। एक बेटी और बहू के बीच का फर्क बताओ, फर्क मतलब वो चीज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो चीज मैं क्लियर करूं समाज के सामने, आस पड़ोस के सामने, अपने परिवार के बीच। तो ये मेरा मानना है सर कि बेटी को या बहू को या एक माँ को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। कई बार लड़कियां जो है माँ बाप की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए ससुराल में मुंह बंद रखती हैं, करना पड़ता है उन्हें, मैंने भी देखा है। तो जो महिलाएं अपने घर में ही मुंह नहीं खोल पाती हैं, उनको कैसे एम्पावर किया जाए मैम? महिला सशक्तिकरण की जो चीजें होती हैं उन तक कैसे पहुंचाएं? बिल्कुल सर, जो घर की मतलब बेटी शादियों के बाद ससुराल में जाती है तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है कि ससुराल को भी मेंटेन करना है, मायके को भी मेंटेन करना है। और मेरे पिता ने तो माँ ने समझाया है कि ऐसे करना बेटा, वैसे करना, कोई शिकायत का मौका मत देना जी। लेकिन मैं यही कहूंगी सर कि आपको अपनी पहचान बनानी है, खुद की। अपनी खुद की अगर पहचान बनाओगे तो दुनिया में पहचान बनेगी आपकी। उसके लिए सबसे पहले अपने परिवार, ससुराल, और सबसे बड़ी बात पति का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर पति का सपोर्ट हो तो वो हर दुनिया से लड़ सकती है, अपने परिवार से भी लड़ सकती है और अपने मायके से भी लड़ सकती है। जी, आप कुछ मुहिम चलाती हैं, जैसे दहेज विरोधी इनिशिएटिव के बारे में आपने बताया, साथ ही साथ ऑर्गन डोनेशन की मुहिम है आपकी। तो ऐसी जितने भी मुहिम आप चलाती हैं उनके बारे में बताएं, किस तरह से आपने शुरुआत किया और कैसा सपोर्ट आपको लोगों का मिल रहा है? क्या अभी तक उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको देखने को मिले मैम? जी हाँ सर, हम दोनों ने 3 मुहिम पर काम करते। अभी एक और मुहिम जुड़ गया शादी के बाद, शादी नहीं संदेश। सबसे पहला मुहिम है पत्रकार की पोटली। उस मुहिम के माध्यम से हम असहाय गरीब लोगों को कुछ कपड़े देते हैं, जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं, अपने सक्षम के अनुसार, अपने अनुसार जितनी हमारी हैसियत होती है उस हिसाब से हम कपड़े जरूरतमंद लोगों को, असहाय लोगों को बीच जा के बांटते हैं। और उससे हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिला है लोगों का। बहुत से कॉल्स आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं कि हमारे पास ऐसे कपड़े हैं। वो कपड़े फटे पुराने नहीं होने चाहिए, ज्यादा फटे, ताकि लोग पहन ही ना सके। ऐसे कपड़े दे तो जो मतलब उन्हें जरूरत हो वो पहन सके।
वैसे हम कपड़े प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा दूसरी मुहिम है ऑर्गन डोनेशन, जो कि हम दोनों एक अंग दाता है, हम दोनों ने अंग अपने मरने के बाद हम अपने अंग दे चुके हैं। और हमारा यही मानना है कि हम अभी जो कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने के लिए समाज में, वो तो कर ही रहे, जाने के बाद, क्योंकि जाना तो सबको है, जाने के बाद एक अच्छा कर्म करके जाए, क्योंकि जाने के बाद भी हमारा नाम हो जी। तो वो कोशिश है। ये सारी प्रेरणा मुझे, मैं फिर बता दूं आपको कि मेरे पति जसवीर सिंह जस्सी से मिली है मुझे जी। और उन्हीं के ये सब आइडिया कॉन्सेप्ट है। और इसी के साथ तीसरा जो हमारा मुहिम है वो है एक विधवा आश्रम, अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम। इन तीनों परिवार को एक मंच पे लाना है और जिसका नाम है अलौकिक परिवार। और वो हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी शादी के माध्यम से भी कोशिश किया था कि तीनों को एक परिवार को एक मंच पर लाए, ताकि विधवा को एक परिवार मिल सके, बच्चों को दादा दादी माता पिता मिल सके, बुजुर्गों को बेटी या फिर पोते पोती कुछ भी वो अपने अनुसार मिल सके। तो ये चीज हम कोशिश करते हैं। और चौथा है हमारा शादी नहीं संदेश, जो कि हमने किया है समाज के तौर पे, हमने वो चीज पेश किया है। शादी नहीं संदेश समाज में एक आईना दिखाने का काम किया है। तो सर ये 4 चीजों पे हम काम कर रहे हैं लगातार, और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि अपने प्रोफेशनल के साथ साथ हम समाज को भी एक नया दिशा दे सके। जिस घर से दहेज नहीं आता है उस घर की बेटी को ससुराल में इज्जत नहीं मिलती, और जिस लड़के को दहेज नहीं मिलता उस लड़के को समाज में इज्जत नहीं मिलती है। दहेज को बढ़ावा कौन देता है और उसको कैसे खत्म करें हम? मतलब बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं, लोग बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन इसका मतलब एक परिणाम देखने को मिल नहीं रहा है। कमी कहाँ रह रही है आपके हिसाब से, क्या लगता है? कमी सर एक लोगों के अंदर, खास करके हमारे परिवार के बीच में सोच हो चुकी है कि लड़की जब पैदा हो रही है तो अरे हमारे घर में बेटी पैदा हो रही है, तो उसी टाइम से हम पैसे इकट्ठा शुरू कर देते हैं कि जमा कर दो बेटी के लिए, अरे बेटी में तो ऐसे देना है, बेटी में तो वैसे देना है, हमें बेटी को जितना भी पढ़ा लो, सक्षम बना लो, बेटी पुलिस ऑफिसर है चाहे फिर डॉक्टर है, दहेज हमें देना ही है, बेटी को हमें देना ही है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर क्योंकि ये हमारे परिवार की मानसिकता बन चुकी है। अगर हम सबसे पहले जो शादी हो रही है, 2 परिवार का मिलन होता है, एक लड़के लड़की का मिलन होता है, तो उस चीज को सबसे पहले लड़के लड़की को एक दूसरे के बीच बातचीत करके इसे खत्म करना है। अगर हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, फिर ये आगे क्यों आ जाता है दहेज? सबसे पहले लड़के लड़की को बातचीत करके अपने परिवार को एग्री करना है जी। हम सक्षम है, मेरी बेटी सक्षम है, फिर ये दहेज लेना देना क्यों? हम सिंपल तरीके से शादी करें और उस पैसे को हम जरूरतमंद गरीबों में जाके बांट दे जिनको जरूरत है। असल में हम बहुत सारी शादियां देखा होगा, आपने भी, हमने भी देखा, मेरे घर में भी इनफैक्ट हुआ है, रॉयल शादी, बहुत पैसे खर्च होना, बहुत सारी, ये लड़की को सारे सामान दिया है जी, मैंने तो सारे सामान दिया है। क्यों? उनके घर में नहीं था सारे सामान, ऐसी जरूरत क्यों आई आपको? क्यों? क्योंकि आपने दिया, उन्होंने लिया। तो जैसा कि आपने सुना भी, दोनों कसूरवार होते हैं सर, देने वाले और लेने वाले भी कसूरवार होते हैं। इस चीज को अगर माता पिता हमारे पुराने ख्यालात के हैं, पुराने जमाने के हैं, तो लड़के लड़की तो अभी के जमाने के हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो एजुकेटेड है, वो तो कुछ बन के तैयार हुए, तो उन्हें उस चीज को सोचना चाहिए लड़के लड़की को कि हम उस चीज को अपने परिवार में एग्री करें, हमें ऐसी शादी करनी है, दहेज विरोधी शादी। अगर करनी ही है रॉयल शादी, दुनिया को दिखाना है, हमारे भी सपने अरमान बहुत होते हैं कि हमारी शादी ऐसे हो वैसे हो, तो खुद के पैसे से करें, ना कि लेन देन से करें जी। प्रॉब्लम ये है कि लोग सवाल नहीं उठाते हैं, लोग सपोर्ट कर देते हैं, हम, और इसी से खुशी मिलती है उन्हें। बिल्कुल, खुशी हमारे बगल में बैठी है आरजे खुशी। तो मैम आपका जो ऑर्गन डोनेशन का मुहिम है, और दहेज वाली भी बात मैं करूंगा, दहेज विरोधी जो मुहिम है, लोग किस तरह से आप जुड़ रहे हैं इसमें, कैसा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है सोसाइटी से? सर अप्रिशिएशन तो बहुत मिल रहे हैं, उस दिन के बाद से हमें लगातार अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, लगातार सम्मानित भी हो रहे हैं, हर चीज हो रहा है। हमने तो अमल किया, अब देखना होगा कि आगे समाज के लोग जो अप्रिशिएशन कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो कैसे अमल कर रहे हैं आगे के तौर पे। जो हमारे सीनियर्स है, जो भी हमारे बुजुर्ग है, वो अपने बेटों या अपनी बेटी के लिए कैसे वो अमल कर रहे हैं, वो देखने वाली बात है। मतलब सिर्फ तारीफ ही कर रहे हैं या सच में खुद पे भी अप्लाई करेंगे? तो सर देखने के बाद बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, लोगों को ताली बजाने का मौका चाहिए, बस तालियां बजाने पहुंच जाते हैं लोग। अभी तक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ किया गया है,
गवर्नमेंट की तरफ से भी हम भी बड़े बड़े फोरम्स पे, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे हम भी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट भरे होते हैं। आप देखिएगा 8 मार्च को फेसबुक खोल के देखिएगा तो सारे लोग, चाहे पुरुष हो महिला हो, सारे लोग मतलब नमन कर रहे होते हैं नारी शक्ति को। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे रेडियो के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके विचार। एक एम्पावर्ड लेडी जो सशक्त है वो क्या बदलाव ला सकती है सोसाइटी में? सबसे पहले सर, सशक्त होने के लिए सबसे पहले समाज में बेटा बेटी को फर्क को हटाना है जी। वो बेटा बेटी एक समान, एक कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती है। बेटी को भी ये चीज दिखाना है, हालांकि बेटियां करती हैं, वो अपने हिसाब से वो घर का भी करती हैं और बाहर का भी कोशिश करती है करने की, और वो सफल भी हो जाती है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं परिवार का और समाज का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इस वजह से वो पीछे रह जाती है। तो इस चीज को उन्हें खुद पर अपने पैरों पर खड़े होना है, और अपने साथ साथ, क्योंकि महिलाओं के सामने चुनौतियां बहुत होती है जी। तो मेरा मानना है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसी के साथ साथ आप समाज, अपने परिवार में भी एक मैसेज छोड़े कि मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है, और दुनिया के सामने, आपके सामने या समाज के सामने मेरी एक पहचान क्या बनी हुई है, वो आप लोग भी समझे। जी ओके। कैमरा नहीं इसमें, एक सेकंड, एक फोटो क्लिक करना है, ठीक है। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैम, बेटियों को एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं? लाइक एजुकेशन पे फोकस करें, हम उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दें, क्या कर सकते हैं मैम? आपके क्या सुझाव है? कि आज के टाइम पे लड़के कर रहे हैं, बेटी को भी जो वो चाहे, सबसे पहली बात, बेटी जो चाहे उनके मन मुताबिक वो उसे आगे बढ़ाने के लिए परिवार को उसका सपोर्ट करना चाहिए कि आपको क्या बनना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उससे टाइम दे, उससे प्रेशर ना करे कि शादी करनी है बेटा, इस उम्र में जाके आपकी शादी करनी है, इस उम्र में जाके आपको माँ बनना है, बच्चे करना है, ऐसे प्रेशर ना दे। उसकी जब इच्छा हो, उसके मन मुताबिक आप उसके हिसाब से शादी करें, जो भी करे, तब तक के लिए उसे आगे बढ़ाए, उसका सपोर्ट करे, वो क्या बनना चाहती है, वो अपनी एक क्या पहचान बनाना चाहती है, उस चीज को सबसे पहले परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। जी। आने वाले समय में आप अपनी मुहिम जो भी चला रही हैं, 3-4 मुहिम पे आप काम कर रही हैं, किस तरह से आगे लेके जाना चाह रही हैं? आपका मास्टर प्लान क्या है इसमें मैम? सर, कोशिश तो यही है कि मैं अपने पति के साथ इस पत्रकार की पोटली और अंगदान, क्योंकि अंगदान से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हमने जब से अंगदान किया है तब से 12 लोगों ने अंगदान दिया है, हमारे बाद 12 लोगों ने अंगदान किया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमसे लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और हमारी कोशिश यही रहेगी आगे भी कि लोग हमसे जुड़े और वो भी अमल करें। जी, हम तो कर ही रहे हैं, वो भी अमल करें, और इस मुहिम में कुछ और भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, और बाकी तो इसे चलाते रहेंगे आगे। जी बिल्कुल। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे मैम महिलाओं के लिए? महिलाओं को यही कहूंगी कि सबसे पहले अपनी पहचान बनाएं, दुनिया में, समाज में, अपने परिवार में। उनकी पहचान से परिवार की पहचान होगी, उसके ससुराल की पहचान होगी, उसके घर वालों की पहचान होगी, क्योंकि महिला को इस समय में सशक्त होना बहुत जरूरी है, और अपनी सुरक्षा के साथ उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने स्टूडियो आने का कष्ट किया, हमें समय दिया और अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, वेलकम। आपका थैंक यू, वेलकम। आपका थैंक यू, वेलकम।